गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ले चलो इन्हें। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं दुंदार। मेरे अजीज दोस्त, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। हाँ, आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। ध्यान से अच्छी तरह चलाओ बेटी। जी ठीक है हायमा खातून। शाबाश। बहुत शदीद सर्दी है यहाँ। ये गुड़ की राब हमारे मर्दों को महफूज रखेगी इंशाअल्लाह। किवाम तैयार है, सफूफ डालने का वक्त है। अच्छी तरह चलाओ। मुझे दीजिए। हट जाओ रास्ते से। रास्ता छोड़ो, हटो। क्या बात है गुनकुत, खैरियत तो है? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? रहजनों ने हमारी बहनों पर हमला किया है वालिदा। क्या कहा ये तुमने? वो सब लोग कहाँ हैं? हाँ? हलीमा, कुंदुस। कुछ मालूम नहीं उनका। अर्तुरुल भाई उनकी मदद के लिए गए हैं महाराम। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। ये कौन आ रहा है? अल्लाह रहम करे। क्या हो गया इन्हें? और ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? मुझे तो हजार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अल्लाह रहम करे। हमारे काफिले पर हमला हो गया। आर्तुक भाई, इसाक भाई, मदद करे हमारी। अरे ये तो कुंदुस है, सरदार अर्तुरुल का बेटा। कुंदुस, सरदार का बेटा कुंदुस कुंदुस, है। कुंदुस। सरदार का बेटा जख्मी लगता है। क्या हो गया?
नहीं हो गया? ये आपके कौन हो सकता है? किसने मारा है? क्या इस बच्चे बहुत ही मासूम फरिश्ता था। इस बच्चे को जिंदगी दे। इस बच्चे की जिंदगी दे। अल्लाह। मेरे लाल कुंदस, क्या हो गया तुम्हें? मेरा बच्चा। कितने जालिम लोग हैं। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा। हटिए, रास्ता दीजिए। मेरा पीछे बच्चा। हटिए। आर्तक साहब। गुंदुस को मुझे दीजिए हैमा खातून। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो जीजक, आप जल्दी से शिफा खाने जाएं और इसहाक को अपना जख्म दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। उठिए, संभालिए अपने आप को, कुंदुस को। सब ठीक हो जाएगा हैमा खातून। आराम से उठिए। छोड़ो मुझे। कुंदुस। हैमा खातून। कुंदुस। रास्ता बनाओ। इसहाक भाई! इसहाक भाई! अरे तो दुआन सिपाही लग रहा है। इसहाक भाई! किस तरह जख्मी हो गया? दुआन पूरी तरह जख्मी है। जल्दी आए इसे देखें। या अल्लाह, दुआन। तुआन, क्या हुआ तुम्हें? तुआन। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? तुआन सिपाही भी जख्मी हो गया। या अल्लाह, हमें इस आजमाइश से निकाल। तुआन, आंखें खोलो। तुआन, तुआन, बात करो मुझसे। तुआन, तुआन, क्या हुआ है तुम्हें? तुआन, मुझसे बात करो। तुआन। या अल्लाह, मुझे और किसी आजमाइश में मत डालना। मेरा और इम्तिहान ना ले परवरदिगार। या अल्लाह, मदद कर। मेरे दुआन को ठीक कर दे। दुआन, अपनी आंखें खोलो। खुदा के लिए मुझसे कुछ तो बात करो। इसे जल्दी शिफा खाने ले जाना होगा। खातून को आप संभालिए। इसे उठाने में मेरी मदद करो जवानों। पीछे हट जाओ, रास्ता दो हमें। चलो भाइयों, रास्ता दो। चलो हट जाओ। सामने से हट जाओ। आजो आजो। हटो, सामने से हट जाओ। हट जाओ, पीछे हट जाओ, रास्ता दो। हटे, रास्ता दो। संभालो पुख्ता बहन, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये जुर्रत कौन कर सकता है? और मेरी बेटी असलिहान कहाँ है? किस हाल में है वो? पूरी बात बताओ मुझे। लुटेरों ने हलीमा सुल्तान को और असलिहान खातून को अगवा कर लिया है। मेरी बेटी असलिहान। अर्तुरुल भाई उनकी मदद के लिए गए हैं। मुझे आपको इत्तला देने के लिए भेजा है। कुतलूजा। हुक्म करे सरदार।
अपने सिपाहियों को जमा करो जाकर और ताकुब करो उनका फौरन। जैसा आपका हुक्म। कुतलूजा, जी भाई। इस सिपाही को शिफा खाने लेकर जाओ अपने साथ। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो। दरवाजा खोलो। असलिहान, उराल कहाँ है? कोनिया गए हैं वो बाबा, भाभी ने बताया था। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है हमें। क्या काम है आखिर उराल का कोनिया में? नहीं जानता बाबा, मुलाकात थी उनकी किसी के साथ। मुहाफिजो, वो आ रहा है। किसी को अपनी जगह से हिलने मत देना। हम इसे यहीं क्यों नहीं मारते थे फ्रांसिस्को? इस मामले को हमें सिर्फ तावान का मामला दिखाना है, यही हुक्म मिला है हमें। और इस तरह हमारे हाथ तावान की रकम भी आ जाएगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसा सुना था तुम्हारे बारे में वैसे ही निकले तुम अर्तुगरुल। ख़वातीन कहाँ हैं? वो बिल्कुल महफूज है मेरी मांग पूरी होने तक। क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दोगे और किसी को साथ लाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी औरतें बच नहीं पाएंगी। अगर उनका एक बाल भी बीका हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कल जब सूरज अपने जोबन पे होगा, तुम सोने के सिक्के लेकर आओगे। मेरे आदमी तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। हलीमा सुल्तान को बता देना कि कुंदूज जिंदा है, और ये भी कि ये सब करने वाला जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ से।
सुल्तान के जासूस को वहां हमारी मौजूदगी का कैसे पता चला? अमीर सादतीन से मुलाकात के मुकाम पर वो कैसे पहुंच गए? कोई गद्दार मौजूद है हमारे दरमियान। हमने एक साथ कसम उठाई थी, कैसे हो सकता है ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। हाँ, नामुमकिन है ये। वो पूरा दिन अपना काम करता है, उस पर नजर रखती हूं मैं। अगर वो कबीले गया भी था तो इतनी जल्दी वापस आना नामुमकिन है। ये इल्जाम बेबुनियाद है। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर नहीं। उस्ताद सिमोन, क्या हो गया पेड्रोस? कई खवातीन पर बाजार आते हुए हमला हुआ है। क्या कहा? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। फ्रांसिस्को ने किया है। वो एक मामूली लुटेरा है। अर्थुल साहब की बीवी और जानदार साहब की बेटी को वो ऐसे किस तरह अगवा कर सकता है? कोई ना कोई है यकीनन उसके पीछे। किस पर शुबा है आपको उस्ताद सिमोन? मुझे पूरा यकीन है कि ओराल के सिवा ये हरकत कोई नहीं कर सकता। अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। उन लोगों पर हमें यह साबित करना होगा कि ओराल इस हमले के पीछे है। मारिया, फौरन तुर्गुत के पास जाओ, वो मेरे साथ कबीले जाएगा। कबीले जाएगा? हाँ बिल्कुल। हम देखना चाहते हैं कि फिलिप के खदशात दुरुस्त हैं या नहीं। मालूम हो जाएगा। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं मैं तुर्गुत, और तुम्हारे लिए जानना भी जरूरी है। बाजार आने वाली खवातीन पर हमला कर दिया है लुटेरों ने। हलीमा और असलेहान खातून को अगवा कर लिया गया है। हैरानी की बात नहीं इसमें। अर्तुरुल एक बार फिर नाकाम हो गया है। और उनका बेटा गुंदूज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अर्तुरुल की नाकामी सामने आ चुकी है, मगर उसके बेटे का अफसोस है मुझे। सिमोन जल्द कबीले जाने वाला है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ कबीले जा सकते हो। अच्छा इंसान होने के नाते शायद तुम्हें वहां जाना। अर्तुरुल का चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। फिर भी अच्छा होगा अगर चले जाओ तुम। और फिर हो सकता है कि अर्तुरुल साहब को तुम्हारा यहां रुकना बुरा ना लगे। सही कहा। तुम्हारे भाई के मामलात का मेरे गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं। सिमोन मेरी वजह से परेशान हो यह नहीं चाहूंगा मैं कभी। हिम्मत रखें। ओ बाश मलून इंसान, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। हलीमा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, अंजाम अच्छा नहीं होगा वरना। क्या करोगे तुम? मेरे बच्चे को मार डाला, छोटे से बच्चे पर भी रहम नहीं किया, तो उसकी माँ को क्यों जिंदा रखा? तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो अगर, तो मुझे अब बिल्कुल परेशान मत करना। बहुत जल्द मिल लोगी उससे।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिंदा है मेरा बेटा? अगर तुमने अब कोई बेवकूफी दिखाई तो उसे कभी नहीं देख पाओगी। मलून बेगैरत इंसान! कसम खाती हूँ अपने बेटे की कि अपने हाथों से तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगी मैं। बांध दो उन दोनों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जान से मार दूंगी, छोड़ो। कुंदूज अब कैसा है आर्तक भाई? मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं भाई। उम्मीद है कि जल्द से एहतियाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह जब ये अपनी आंखें खोलेगा और बात करना शुरू कर देगा तब ये कह सकूंगा कि ये बिल्कुल ठीक है। औताक में मुंतजिर हूं मैं आपका भाई। आता हूं मैं। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? हलीमा कहाँ है? क्या हुआ उसे? 1000 सिक्के मांगे हैं उसने दोनों के एवज वालिदा। आखिर कौन है ये लोग जो बार बार हम लोगों पर हमलावर होते हैं? कभी हमारे बच्चों और औरतों पर और कभी हमारे सिपाहियों पर। कौन है ये लोग? कौन है? कोई एक नहीं 1000 सांप है वालिदा, मगर जिम्मेदार जो भी है, जिसने भी किया है ये सब, उसे ढूंढकर खत्म करूंगा। भाई, जानदार साहब और अलियार साहब आए हैं। आता हूं मैं। अल्लाह आपके बेटे को जल्द शिफायाब करे। शुक्रिया जानदार साहब, बहुत दुख का वक्त है ये। तशरीफ रखिए। हैरान हूं, ये सब आखिर हुआ कैसे अरतरुल साहब? हमारी खवातीन पर आखिर कौन हमला कर सकता है? हमला करने वालों ने दौलत के लिए किया है सब। 1000 सिक्के मांगे हैं खवातीन के पास। अगर सोने के सिक्के ही चाहिए तो ये तावान भरने के लिए तैयार हूं मैं। मसला सिर्फ तावान भरने का नहीं है, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? कोई लुटेरा कितना ही जीदार क्यों न हो, खित्ते के 2 बड़े कबीलों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। सबसे पहले हम तावान भरकर अपनी खवातीन को महफूज करेंगे, उसके बाद जिगर चीर कर उनका इसकी जड़ तलाश करके उस तक पहुंचेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो तावान भरना चाहता हूं मैं। कर्ज है हम पर जानदार साहब, शुक्रगुजार हूं आपका। कुतलूजा, क्या आपको यकीन है कि वो सोना लेकर आपको छोड़ देंगे भाई? मैं उनकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता अलियार साहब। वो ये जानते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। उराल साहब नहीं आए। वो कोनिया गया है, कल तक आ जाएगा।
मुर्गे मुसल्लम था आज नसीब में तुम्हारे, अपने हाथों से तैयार किया है मैंने। इसे तैयार करने के लिए मैंने बहुत खास मसाले इस्तेमाल किए हैं। मैं बखूबी वाकिफ हूं कि आप एक बाज़ौक़ शख्सियत के मालिक हैं अमीर हजरत। लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि अर्तुरुल से तुम्हारी दुश्मनी इस नहज तक पहुंच चुकी है जो हमारे मुश्तरका मफाद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं अमीर हजरत? अर्तुरुल को सुल्तान किस कदर अजीज रखता है, तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। अर्तुरुल हमारे लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है मैं अच्छी तरह जानता हूं अमीर हजरत। जब से वो यहां आया है किसी की भी जिंदगी में सुकून नहीं रहा। मैं भी तुम्हारी तरह यही ख्वाहिश रखता हूं कि अर्तुरुल को शिकस्त दी जाए, लेकिन हर काम को करने का एक तरीका होता है। जो काम मोहतात होकर सुकून से नहीं किए जाते वो मुश्किलात का सबब बनते हैं और इंसान मारा जाता है। खास तौर पर जब सुल्तान ने कारा जैसार का किला फतह करने का फैसला कर लिया हो और फतह के बाद वो तुम्हारे ख्याल से इस इलाके की हाकमियत किसके हवाले करेगा? यकीनन अर्तुरुल के। याद रखना तुम्हें चावदार कबीले का सरदार बनना है, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पे काबू पाना होगा और अपने भाई आलियार की लगामें भी कसना होंगी। उससे क्या हुआ? सुना है तुम्हारे बाबा ने सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी हैं। एक जानिब आलियार, दूसरी जानिब अर्तुरुल। तुम्हें इन दोनों से निमटना होगा, मगर परेशान मत हो। मैं तुम्हें चावदार के सरदार की हैसियत से अपना सरदार आजम देखना चाहता हूं। आपकी ये ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है अमीर हजरत। इस खित्ते का सबसे बड़ा कबीला चावदार है, तो ये सबके हक में बेहतर होगा कि तुम जैसा बहादुर और समझदार आदमी इस कबीले का सरदार बने। और अब तुम मेरे पास से जाने के बाद अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहां तक कि उसके दोस्त बन जाओ। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। आला आला। चलो बिस्मिल्लाह, तनावुल करो। भाई, सराय का मालिक सिमोन और तुर्कुत आए हैं। अर्तुरुल साहब, जानदार साहब, मुझे खबर मिल चुकी है। अगर मेरी मदद दरकार है तो हाजिर हूं मैं। मेरे सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत शुक्रिया सिमोन साहब। अगर जरूरत पड़े तो कारा जैसार के वजीर से कुमक मंगवा सकता हूं मैं। वो हमें अपने सिपाही भेज देगा। जितने ज्यादा सिपाही होंगे, खवातीन को ढूंढना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। बहुत शुक्रिया।
लेकिन हम अपने मामला खुद संभालना जानते हैं सिमोना फंदी। तुम यहां क्यों आए हो तुर्गुत? इस वाकये का अफसोस है मुझे। वापस चले जाओ तुम तुर्गुत, बात नहीं करना चाहता तुमसे। अगर हम पर हमला करने वालों को सजा दे दी होती तो ये वाकया ना होता। कमजोर पड़ चुके हैं आप। आगे एक लफ्ज भी नहीं कहना तुर्गुत। जानता हूं मैं तकलीफ में है आप अर्तुरुल भाई। हलीमा सुल्तान और गुंदूस के लिए अफसोस है मुझे, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। इन्हें मुझ पर शक हो गया है भाई। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना तुर्गुत। नहीं आऊंगा मैं सामने। अपना भाई माना था मैंने आपको, लेकिन दोबारा अगर हाथ उठाया मुझ पर तो जवाब जरूर मिलेगा। तुर्गुत, तुर्गुत, गद्दारी का आदी हो चुका हूं सिमोन। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूं मैं। मैं जा रहा हूं, दोनों पे कड़ी नजर रखना। हलीमा सुल्तान, कुछ भी करके यहां से निकलना है। तुमने ठीक कहा असलियान, कुछ करना होगा, लेकिन हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। बहुत सख्त है रस्सी। खुद को आजाद करने के लिए पहले इस रस्सी को ढीला करना है। कोशिश करते हैं असलियान। बहुत इंतजार था तुम्हारा। बहुत से मौसम गुजर गए। खाना मिल जाता तो खा लेती, नहीं मिलता तो भूखी रहती।
बहुत सी राहों की खाक छानी, मगर वहां तुम नहीं थे। क्या मोहब्बत का ये मतलब नहीं होता कि हर गम में और हर खुशी में हम एक दूसरे के साथ रहें? मैं सोचती थी कि शायद तुम शहीद हो गए या फिर यरगमाल बना लिए गए या भूल गए मुझे। कहीं से कोई खबर नहीं आती थी तुम्हारी। बहुत याद किया मैंने तुम्हें, बहुत याद किया। तन्हा छोड़ गए थे तुम मुझे। असीर हो गया था मैं। इस दौरान जंगें भी लड़ी है बहुत। सूरज की शिद्दत से झुलस गया था। जमीन मेरा बिछोना और आसमान उड़ना था। कभी कुछ खा लेता और कभी भूखा रहता, लेकिन साबित कदम रहा मैं। तुम ठीक होकर फिर वापस चले जाओगे। एक बार फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे बताओ दुआन, आखिर तुम्हारी ये मुहिम कब खत्म होगी? ये नहीं बता सकता खातून। भाई और मेरे दरमियान ये राज है, लेकिन मैं अगर तुम तक नहीं पहुंचता, ये जख्म तो मेरी जान ले लेता। काम पूरा कर दिया मैंने। कैदी कफस में है, अब तुम्हारा काम है अमंडा। क्या हुआ हसन? ये आंखें किसे तलाश कर रही हैं? फ्रांसिस्को अमांडा की दुकान में गया है। उराल, तो तुम अपने मकसद के लिए अमांडा को इस्तेमाल कर रहे थे। अभी काम पूरा नहीं हुआ है फ्रांसिस्को। अर्तुरुल साहब जब तावान लेकर आएंगे तुम सबको मार दोगे और जो कुछ हुआ वो भूल जाओगे। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तुमने? बताओ मुझे, कौन है इस सब के पीछे? कुछ भी मत छुपाना मुझसे, वरना जान से जाओगी अपनी। सच सच बताओ मुझे, कौन मुझसे ये करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, सरदार जानदार का बेटा उराल। तो फिर ये मुआवजा तो कम हुआ। उराल साहब से कहना कि मुझे दुगना मुआवजा चाहिए, वरना उसका भी सर काट डालूंगा। इनकी गुफ्तगू का पता लगाना होगा हमें। ये मुझ पर छोड़ दीजिए।
ऐ अल्लाह, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में। बे औलाद मत छोड़ना मुझे। बच्चे की मौत से आजमाइश न करना मेरी। हम जब अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करेंगे, सारे मामलात खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। अर्तुरुल को, उसकी बीवी को और अपनी बहन को बचाऊंगा उससे मैं। कुछ समझी नहीं मैं। फ्रांसिस्को आया था उस दिन, हलीमा और असलिहान खातून के बारे में पूछ रहा था लोगों से। जब मैंने उसे देखा तो मैं दुकान में छुप गई थी। कहाँ मिलेगा वो आदमी? अर्तुरुल भाई तवान लेकर अकेले गए हैं, हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा वहाँ। तो फिर वहां साथ जाएंगे हम। चलो।